शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज प्यारे बाबा की मुरली का मंथन आपके सामने प्रस्तुत है। आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम शिव बाबा के रॉयल चिल्ड्रन, रॉयल स्टूडेंट, रॉयल डिसाइपल्स हैं। वो हमारा पिता, वो हमारा टीचर, वो हमारा सतगुरु है। तो उस नाते से हम उसके रॉयल चिल्ड्रन हैं, रॉयल स्टूडेंट एंड रॉयल डिसाइपल्स हैं। हम साधारण नहीं है, ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, ऑर्डिनरी चिल्ड्रन नहीं है, ऑर्डिनरी डिसाइपल्स नहीं है। और हमारी ड्यूटी है सर्व आत्माओं की अलौकिक खिदमत करना। अलौकिक खिदमत अर्थात उन आत्माओं को रूहानी प्रेम द्वारा, रूहानी ज्ञान द्वारा, रूहानी योग द्वारा पतित से पावन बनाना, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है कोई भी इम्प्योर को प्योरीफाई करना। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। किसी को स्वच्छ बना देना ये बहुत बड़ी सेवा है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम बेहद के पार्टधारी हैं। ऐसा भाव होने पर हमारी बुद्धि किसी भी देहधारी, मात पिता, बंधु, सखा, कोई भी हो, उसमें फंसेगी नहीं, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पार्ट बजा रहे हैं। अपितु हमारी बुद्धि में अगर हमें ये भाव रहेगा कि हम रंगमंच पर पार्टधारी हैं, तो हमारी बुद्धि में एक प्रभु पिता तथा जो हमारा असली घर है, परम धाम, शांति धाम, उसकी याद हमेशा हमें बुद्धि में रहेगी। तो हर पल अपना घर याद हो, स्वधाम याद हो और स्वपिता याद हो, शिव बाबा की याद हर पल हो। सबसे बड़ी समझ हमें क्या मिली है शिव बाबा से? सबसे बड़ी समझ बाबा ने कहा है यही मिली है कि मैं आत्मा हूँ। मेरे लौकिक माता पिता भी आत्मा है। टीचर, गुरु, जो भी जितने भी रिश्ते हैं सभी आत्माएं। जो ऋषि मुनि होकर गए हैं वो भी सभी आत्माएं। सर्वोच्च है परम पिता परमात्मा। दुनिया में महात्मा, धर्मात्मा बहुत है, लेकिन परम आत्मा, सुप्रीम सोल एक ही है, जो जन्म मरण के चक्र से परे है। सिर्फ धर्म गलानी के समय उनका दिव्य जन्म और दिव्य कर्तव्य होता है। वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, सन्निवेश करते हैं, सत धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। वही आकर हमें पुनः गीता ज्ञान सुनाते हैं। लौकिक पिता होता है हद के घर का बड़ा। बाबा ने कहा जो संसारिक पिता भी है, वो जो हद का घर है हर एक का, उसका बड़ा होता है। इसी तरह परम पिता परमात्मा है बेहद के घर का बड़ा। बेहद का घर है परम धाम, शांति धाम, सच्चखंड। शिव बाबा है फादर, टीचर, सतगुरु। पिताश्री ब्रह्मा भी शिव बाबा का स्टूडेंट है। उन्होंने शिव बाबा को लोन पर अपना रथ दिया हुआ है। तुम बच्चों को पवित्र बनकर स्वर्ग की स्थापना करनी है। इस समय नरक है। संगम युग पर घर घर को स्वर्ग बनाना है। भगवान का बहुत बड़ा काम है।
घर घर को स्वर्ग बनाना। जब दिल में स्वर्ग स्थापन हो जाएगा, आत्मा में स्वर्ग स्थापन हो जाएगा, तो ये दुनिया ऑटोमेटिकली स्वर्ग बन जाएगी। दिल में स्वर्ग आएगा पवित्र प्रेम से, शांति से, आनंद की भावना से। हर दिल में प्यार मोहब्बत हो और प्यार के सागर परम पिता परमात्मा से भी सच्चा सच्चा स्नेह हो। ये है तुम्हारा साधना तपस्या काल। इस समय तुम्हें बिल्कुल सिंपल रहना है। कोई ज्यादा पंप एंड शो में नहीं जाना है। कोई ज्यादा कामनाएं इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। सिंपल लिविंग एंड प्योर थिंकिंग। सादा होना चाहिए। जो जितना सादा होता है उतना सत्य के करीब होता है। ये है पियर घर। यहाँ हमारे दो पिता हैं, एक शिव बाबा, दूसरा पिताश्री ब्रह्मा। अभी तुम ससुर घर जा रहे हो। विष्णुपुरी में हम जा रहे हैं। विष्णुपुरी में सब श्रृंगारित। ये जब संगम युग पर हम सर्वगुणों से श्रृंगार करेंगे, अपना सर्वगुण संपन्न बनेंगे, तो सतयुग में हमारा दूसरा बाह्य श्रृंगार भी बहुत सुंदर होगा। इसलिए देवी देवताओं को हमेशा सजे सजाए रूप में दिखाया जाता है। आज बाबा ने एक बहुत बड़ी बात भी कही है। बाबा ने कहा, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार, गॉडलेस सर्वेंट वो है जो कम से कम 8 घंटे सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते यही भाव बना रहे, आई एम सोल, मैं आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की लाडली संतान हूँ। कोई भी कर्म बंधन की रस्सियां ना रहे। अभी चेक करना है हमें कि हमारी अभी कितनी कर्म बंधन की रस्सियां, हमारी मोह की रस्सियां कितनी बंधी हुई हैं। क्या हम नष्टो मोह स्थिति के नजदीक जा रहे हैं? ये चेक करना है। बाबा कहते हैं, जब कोई भी ये रस्सियां नहीं रहेंगी कर्म बंधन की, तभी खुदाई खिदमतगार सही अर्थों में बन सकते हैं और कर्मातीत अवस्था तभी प्राप्त कर सकते हैं। कर्म बंधन होगा, अगर मान लो कर्म बंधन बचे रहे तो सजा खानी पड़ेगी। तुम अशरीरी आए थे और अशरीरी होकर ही घर वापस जाना है। किसी भी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद नहीं करना है। याद करना है एक परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा को, जो निराकार है, जिनकी याद में मंदिरों में ज्योतिर्लिंगम शिव है और जिसकी सभी देवी देवता पूजा कर रहे हैं। उस निराकार का पार्ट बहुत अलौकिक है। वो इस समय अपना पार्ट बजा रहे हैं। बाबा ने कहा, तीव्र पुरुषार्थ करो, भाग्य पर न छोड़ो कि जो ड्रामा में होगा, जो भाग्य में होगा वो हो जाएगा। नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। अपना डेली का चार्ट रखो। फिर बाबा ने कहा, तीव्र पुरुषार्थ के लिए अपना चार्ट रखो, बहुत खबरदार होकर चलना है। बुद्धि पर अटेंशन का पहरा रहना चाहिए। तुम्हें सच्चे ब्राह्मणों के संग में ही रहना है, अच्छी आत्माओं के संग में रहना है। ज्यादा महंगे कपड़े भी नहीं पहनने, नहीं तो बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। तुमको वाणी से परे जाने का अभ्यास करना है। हर समय वाणी से परे रहने का पुरुषार्थ करना। मौन रहे, जब बहुत जरूरी हो तभी कुछ बोले, नहीं तो मौन रह के अपनी शक्ति को कंजर्व करें, अपनी एनर्जी को कंजर्व करें। आज का वरदान, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव।
देह अभिमान हद की स्थिति है। जब भी हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तो हम हद की स्थिति में होते हैं, और जो सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, देही अभिमानी बन जाते हैं, तो बाबा ने कहा ये तुम्हारी बेहद की स्थिति है, सब हदों से पार, लिमिटलेस। देह में आने से अनेक कर्मों के बंधन में आना पड़ता है, हद में आना पड़ता है। जब देही बन जाते हैं तो सब बंधन खत्म हो जाते हैं। वो दुनिया के वायुमंडल, दुनिया के वाइब्रेशंस, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं जो सोल कॉन्शियस हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जीते जी सब बंधनों से मुक्त, जिसका अनुभव बाबा ने कहा इस संगम युग पर ही करना है। आप चेक करो अपने भीतर, क्या मैं जीवन मुक्त आत्मा बनी हूं, या मेरे बंधन की रस्सियां, मोह माया का बंधन, देह का बंधन, देह के संबंधियों का बंधन, देह के पदार्थों का बंधन, देह के वैभवों का बंधन कितना मुझे बांधे हुए है। मैं उड़ता पंछी बन गया हूं या कि पिंजरे का पंछी ही हूं। आज का स्लोगन है निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है। निश्चय बुद्धि की निशानी है ऐसी आत्मा को अपनी विजय पे कोई डाउट नहीं होगा, निश्चित विजयी। मैं कलप कलप की विजयी आत्मा हूं, ये भाव निरंतर रहेगा, और ऐसी आत्मा सदा निश्चिंत रहेगी। उनके पास कभी व्यर्थ संकल्प आ नहीं सकता। निश्चिंत क्यों है? क्योंकि मेरा बाबा मेरे साथ है, वो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। जिनको चिंता रहती है वो एक तरह से नास्तिक, क्योंकि जो आस्तिक वो तो निश्चिंत होगा, उसको ड्रामा पे भी निश्चय होगा, शिव बाबा पे भी निश्चय होगा कि मेरा रक्षक मेरे साथ है। तो निश्चय बुद्धि की निशानी बाबा ने यही बताई, निश्चित विजयी और निश्चिंत, और उनके पास व्यर्थ कभी आ नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे सिकिलज बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। शांति शांति।